इस साल एक रिसर्च फर्म का नाम आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बना रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की, जिसने साल की शुरुआत में अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी और गौतम अडानी का साम्राज्य हिल गया था। अडानी ग्रुप का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ कि रिसर्च फर्म ने ट्विटर के को फाउंडर जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक को अपना अगला निशाना बनाया। हालांकि डॉर्सी की कंपनी पर इसका खास असर नहीं हुआ और अब हिंडनबर्ग ने 2 मई को एक और बड़ी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। ताजा मामले में हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर आए हैं कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कार्ल इकान। हिंडनबर्ग ने उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी इकान एंटरप्राइजेस के खिलाफ रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पॉन्जी जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को अपनाने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट सामने आने के बाद कार्ल इकान की दौलत सिर्फ एक ही दिन में $10 बिलियन से ज्यादा कम हो गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद इकान एंटरप्राइजेस के शेयरों में 20% की गिरावट भी आई है। ये पब्लिकली ट्रेडेड लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी कार्ल इकान की होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करती है। इसके शेयरों के भाव में भारी गिरावट आने से इकान की दौलत में $3.1 बिलियन की गिरावट आई है। शॉर्ट सेलर फर्म ने इकान एंटरप्राइजेस में कार्ल इकान की उस हिस्सेदारी पर भी विस्तार से चर्चा की है जिन्हें गिरवी रखकर लोन लिया गया है। हालांकि इससे पहले मार्जिन को ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के द्वारा नेटवर्थ तय करने में कैलकुलेट नहीं किया जाता था, अब इंडेक्स इसे भी शामिल करने लग गया है। इसी तरह कार्ल इकान की नेटवर्थ के कैलकुलेशन में यहां से अतिरिक्त $7.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। इस तरह उनकी दौलत एक दिन में ही $10 बिलियन से ज्यादा गिर गई है। आपको बता दें, बिलियनियर इंडेक्स पर कार्ल इकान इस रिपोर्ट के आने से पहले करीब $25 बिलियन की दौलत के साथ वो दुनिया के 58वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इसमें एक्टिविस्ट इन्वेस्टर कार्ल इकान और उनके बेटे ब्रेट लगभग 85% के मालिक हैं। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद उनकी दौलत में 41% की गिरावट आई है और ये कम होकर $14.6 बिलियन रह गई है। वहीं हिंडनबर्ग के मुताबिक ब्लूमबर्ग के डेटाबेस में आईईपी की तुलना सभी 526 यूएस आधारित क्लोज्ड एंड फंड से की है। इसमें पाया गया है कि इकान एंटरप्राइजेस का एनएवी प्रीमियम उन सभी से ज्यादा था, जो काफी ज्यादा है। वहीं हिंडनबर्ग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर अपने नए निशाने के बारे में बताया। ट्वीट में लिखा कि इकान एंटरप्राइजेस कॉर्पोरेट राइडर अपने ही शीशे के घर में पत्थर फेंका है। कार्ल इकान हिंडनबर्ग रिसर्च के निशाने पर आने वाले पहले रईस नहीं है। हिंडनबर्ग ने इस साल की शुरुआत में भारतीय कारोबारी समूह अडानी ग्रुप को निशाने पर लिया था। रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी भारी गिरावट आई थी और वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में टॉप 3 से फिसलकर टॉप 30 से भी बाहर हो गए थे। उसके बाद हिंडनबर्ग ने जैक डॉर्सी की ब्लॉकिंग को भी निशाना बनाया था। हिंडनबर्ग किसी भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के शेयरों को शॉर्ट करने के बाद उसे निशाना बनाते हुए रिपोर्ट जारी करती है और इसी तरह से वो पैसे भी कमाती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और देखते रहें जागरण बिजनेस।